देखिए मैंने अब नाम आपने बहुत बड़ा क्यों ले लिया? देखिए मैंने नाम किसी का नहीं लिया। हाँ, वो ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हैं, वो ड्यूरेशन ज़रूर था। उस ड्यूरेशन में कुछ मिसमैनेजमेंट्स हुई है। वो FIA के पास अगर कोई तहकीकात है, वो अपने अपने ज़रिए से तहकीकात कर लें। आज भी हम वो तहकीकात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर जो गिल्टी होगा वो सज़ा भुगतेगा। हॉकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हैं, चाहे एग्जिस्टिंग टीम है या चाहे दूसरे लोग हैं। नहीं, मेरे साथ तो सब मेरे साथ है। हॉकी में जो भी लोग सब मेरे साथ है। अच्छा, एक तो आंसर की बात करने वाले थे कि आपको TSB ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है और दूसरे नंबर पे टीम मैनेजमेंट जो है नई जो बनाएंगे उसकी अनाउंसमेंट। हाँ, इसका जो है ना, एक हफ्ते में टीम मैनेजमेंट, और क्योंकि 15 अप्रैल को हम टीम को बुला रहे हैं, इस्लामाबाद कैंप लगवा रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इसको टीम को तैयार करके हम बाहर भेजेंगे। नोटिफिकेशन हो चुका है इंशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। अच्छा, छोटी सा बताइएगा कि अब जाहिर है कि नई मैनेजमेंट आ गई है, आपके नए राणा साहब दोबारा सेलेक्ट हो रहे हैं, 4 साल आपने गुजारने हैं आगे। क्या आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट की फंडिंग पे बैठे रहेंगे या अपना कोई डिपार्टमेंट बनाएंगे मार्केटिंग का, जो आपके इवेंट्स की मार्केटिंग करे, नेशनल इवेंट्स? नहीं, मार्केटिंग देखिए, नहीं, मार्केटिंग बनाएंगे। अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमारे अपने ग्राउंड्स होने चाहिए। हम हालांकि अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अपना ग्राउंड कोई नहीं, अपने ग्राउंड होने चाहिए। अपना ऐसे सिस्टम हो कि हम अपने सिस्टम को चला सकें। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे, साल डेढ़ ज़रूर लगेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करें। ग्राउंड बनाएंगे कि मार्केटिंग बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग जैसे होती है आपको पता है ना, चीज़ें बना के हमारे पास कोई एसेट्स होंगे तो उसको मार्केटिंग करके उधर से हमें कुछ इनकम आएगा तो फिर आगे हम चीज़ों को चला पाएंगे। लीग की बात भी कर देंगे, लीग भी करवाएंगे आप? लीग, हाँ, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से एक लीग का कहा गया है। उसमें हम इंशाल्लाह अभी देख रहे हैं कि मई में शायद हमारी टीम बाहर जा रही है। जून में हम सबको इनवाइट करेंगे, जितने भी टीम्स हैं पाकिस्तान में, उनको बलूचिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ मैचेस करें। नहीं, वो ओपन हो चुका है। देखिए, वो तो हम लगा चुके हैं ना, क्योंकि वो टीम में बाहर जो गई थी, आपको पता है कि वो एक्सपेंसेस थी, वो हमने वापस करनी, रिटर्न करनी, जिसमें जहाज़ों के टिकट्स थे या वहाँ के होटलिंग थी। वो उसी दो हमारी जो डेली अनाउंसेस बच्चों के देने, वो विद इन डे 1 और 2 दिन में मैंने राणा साहब को कहा है, सबकी पेमेंट हम कर देंगे इंशाल्लाह। तो वही है बेटा, कल परसों तक हो जाएंगी सबकी। आज मैं आप कोच की बात कर रहे हैं, कोच लगाने की, तो क्या पाकिस्तानी ही कोच? नहीं, कोच बाहर से है। कोच बातचीत आपका इरादा है? कोच बाहर से बातचीत कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान अपना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से हम वो लिस्ट मंगवा रहे हैं जो जिनकी रैंकिंग है। उसके बाद जो है ना, हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें सूट करता है। जो एक पहले हॉलैंड का था ना, हॉलैंड का था, वो हॉलैंड वाला आएगा। ज़्यादातर हमारा फोकस वही है कि उसको बुलाया जाएगा। साहब, ये एशियन हॉकी एसोसिएशन और जो इंटरनेशनल है IHF, तो उसका क्या स्टेटस है? उन्होंने आपको ऑन कर दिया पाकिस्तान फेडरेशन के सिलेक्शन को? जी बिल्कुल, उन्होंने भी ऑन किया है। और ये सारा काम जो है, आप तो खुद सारे समझदार हैं, ये प्रोसेस के ज़रिए हुआ है। ये कोई इसमें शॉर्टकट नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है, मैं समझता हूँ कि सारे लोग बड़े सीनियर हैं, लेकिन यकूब साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। इनको पता है, इन्होंने फ़ाइट देखी है कि जिसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मानती है उसको दुनिया मानती है। तो बुगटी साहब वाला जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, उस दिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदे, मैं उनका नाम ले देता हूँ, रिजवान रज़ी साहब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सारा काम हुआ है। और एक्स्ट्रा तौर पे हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बुलाया हुआ था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी उसको विटनेस किया। और उसकी रिपोर्ट आप देख लें, उनसे पूछ लें कि जो बातें हुई हैं वो आइन कानून के और आइनी मुताबिक हुई हैं। किसी चीज़ ऐसी नहीं की गई जिससे आपको ये लगे कि कोई शॉर्टकट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो भी प्रोसेस अपनाया है वो कानूनी और आइनी है, और उसको FIH और AHF मानता है। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है कि कुछ अनासर ने हमारी जो ईमेल है उसको हैक किया है, और मुफ्ती साहब ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि हमने उनके खिलाफ FIA में अपने जो रिजर्वेशंस है और अपनी जो दरख्वास्त है वो दे दी है। उस पर टेकअप हो रहा है कि वो जो कोई भी, आप समझते हैं, सब समझदार है कि अगर कोई हेडक्वार्टर में अपना रिकॉर्ड उठा के ले जाए और वो अपने घर से ऑपरेट करे या किसी और जगह से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वो इसकी इन लीगैलिटी के लिए, जाली होने के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में।
तो ये आपके सामने कुछ लोगों ने यहाँ पे किया है। राणा साहब, आज किस किस को साइन किया गया, उसकी जगह किस किस को लगाया गया रेट? नहीं, अभी ये सिर्फ ये हुआ है जी कि आज हमने ये किया है कि जो मुफ्ती साहब ने खाला बशीर साहब को इधर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और वो कोऑर्डिनेशन लगाया था, उनको फ़ारग कर दिया है। कदीर बशीर साहब जो थे उनको फ़ारग कर दिया है, और इसी तरह हमारे जो अली अब्बास को फ़ारग किया है। ब्रिगेडियर मसरतुल्लाह साहब को नहीं फ़ारग किया, उनकी सर्विसेज अभी भी हैं, वो मुफ्ती साहब के साथ, वो एडवाइज़र है प्रेसिडेंट के, और उनके लिए अभी भी वही स्टेटस है उनका, कोई ऐसा स्टेटस चेंज नहीं है। असल जो मामला है ना वो वही है कि पैसा। शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म में, पहले तो आपके सूबे के नवारुल्लाह काकड़ साहब थे, वो निगरान थे। अब आपका कितना रब्ता हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट सतह पर? क्योंकि जितनी देर तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी, कौमी खेल की सरपरस्ती कहीं आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ना स्पॉन्सर आएंगे, जब तक जीत नहीं मिलेगी तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब का आशीर्वाद आपको बड़ा ज़रूरी है, इस हवाले से कोई बताएंगे क्या आपका प्लान है? नहीं, वो है इंशाल्लाह, आप देखेंगे ये एक हफ्ते के अंदर देखेंगे, हमें मीटिंग करा के मीटिंग अरेंज होगी। हमने रिक्वेस्ट की है मियाँ साहब को, हमें टाइम चाहिए, और राना साहब को मैंने कहा पूरे साल का जो है ना शेड्यूल आप देखें, जो इंटरनेशनल गेम करने जा रहे हैं उसकी एक्सपेंसेस कितनी होगी, कितना हमें अखराजात ज़रूरत है, ताकि हम वज़ीर आज़म के साथ शेयर करें और वहाँ से फ़ंड्स लेके हम अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। साहब, माजी में हम देखें पाकिस्तान हॉकी का उनका दौर था, तो इदारे थे जैसे PIA था, कसम उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को ऑन किया हुआ था। तो फ्यूचर में ऐसा प्लान करने जा रहे हैं कि हमारी जो हॉकी है उसको कोई इदारा बड़ा आदमी है, कोई भी इदारा उसको ऑन करे। दूसरा एक ऐसा मजाक जो पिछले 2-3 माह में हमने देखा, जैसे भी आपने सेक्रेटरी साहब ने मेंशन किया है कि एक शख्स है, उसने पूरा आपका जो सिस्टम अपने घर से अपने लैपटॉप में किया, और FIA जो फैसला करेंगे वो तो करेंगे। क्या आप पाकिस्तान का क्योंकि हॉकी एक बड़ा नाम है, उस वाले से भी अपने तौर पर भी फैसले करने जा रहे हैं शख्स के खिलाफ? नहीं, उस शख्स के खिलाफ तो हमने FIR करवा दी है ना, आज FIR हो चुका है उसके खिलाफ। जो भी ये एक्ट करेगा, ऑफिस की चीज़ उठा के घर जाके ऑपरेट करना शुरू कर दे, ये किसी को हक हासिल नहीं है। ऑफिस की चीज़ है तो ऑफिस से ही ऑपरेट होना चाहिए। दूसरा आपने क्या क्वेश्चन? इदारे माजी में जैसे PIA ने, हाँ, उस पर हम जाके वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे। डिपार्टमेंट जो पहले हॉकी को प्रमोट करते थे या गेम्स को प्रमोट करते थे, तो हम पहले तो यही दरख्वास्त करेंगे ना। तो फिर एक और चीज़ हमारे जहन में है, जितने नेशनल प्लेयर्स हैं उनको कम अज़ कम हम एडजस्ट करवा लें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ताकि उनकी सैलरीज भी चलती रहे, वो गेम भी करते रहें। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि जो लोग कराची में शामिल थे इजलास में, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनमें डिस्ट्रिक्ट भी थे, आप क्या कार्रवाई पे पाबंदी लगाएंगे या क्या ऐसी कोई? देखिए, पहले तो हमने जवाब तक डिपार्टमेंट में थे, कुछ उसमें थे। देखिए, नेशनल बैंक का नाम भी लिया जाता है। नहीं, नेशनल बैंक हमारे पास आए थे, मैंने खुद मेरी बात हुई थी, नेशनल बैंक के हेड से मेरी बात हुई थी, वो सारे उधर मौजूद थे हमारे पास इस्लामाबाद में। नहीं, पाबंदी की, वो तो आए थे हमारे पास ना। हाँ, जो दूसरे गए हमारे कांग्रेस मेंबर गए, उनको भी हमने चांस दिया है कि वो आके हमें बताएं, वजूहत बताएं क्या रीज़न थी कि जब हमने कांग्रेस बुलाई है, मैंने बुलाई है, तो वो उधर क्यों गए, अपना जवाब इधर सबमिट करेंगे। जो नहीं आएगा उसके बाद फिर देख लेंगे। थैंक यू सर। यार, अदालत की बहाली लेके आए तो फिर बात बनेगी। मेरा ख्याल है ये सिर्फ बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता।